जुबेर खान, जो अखिलेश यादव को जाना पड़ा। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जुबेर जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास कोई मजबूरी नहीं थी। हेलो जी, आ रही है आपकी आवाज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास कोई मजबूरी नहीं थी। आजम खां हमारे हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और फारूक जी, इसमें कहीं से कोई वोट बैंक, ये घर की बात है। आदरणीय आजम खां साहब ने पहले भी कह चुके हैं कि मैं पार्टी के अखिलेश जी हमारे बेटे सम्मान है। एक आपसी तालमेल, आपसी बातचीत है। निश्चित समाजवादी पार्टी के जो ये आज का मिलन है, आने वाले जो भाजपा के लोग एवं कुछ मीडिया के लोग जो परेशान थे, यहाँ तक कि बसपा पार्टी ज्वाइन करा दी गई थी, उनके पर मुंह पे करारा तमाचा है ये। और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की मुलाकात यह ऐतिहासिक रही है। अखिलेश जी को बुलाना, अपनी शर्तों पर बुलाना, 2 घंटे बंद कमरे में जिसमें ना कोई नेता अलाउड था, ना समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अलाउड था, इतना भी कि कोई हेल्पर तक को इजाजत नहीं थी कि वो उस कमरे में जा सके। ये कौन सा तमाचा है सर कि अखिलेश जी को शर्तों पर मुलाकात करनी पड़ रही है आजम खान से? कुछ बातें होंगी तो घर में तो बात होगी ना, सबके सामने तो मीडिया होगी नहीं। माननीय मोदी जी या कोई बड़ा नेता किसी से मिलता है तो उसको तो ओपन किया नहीं जाता। निश्चित 23 महीने में कुछ पार्टी की रणनीति होगी, आने वाला विधानसभा का चुनाव है, इसको देखते हुए आदरणीय और माननीय 2 घंटे की जो मुलाकात हुई है वो अंदर हुई होगी, इसमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हर बात मीडिया के सामने थोड़ी होती है। लेकिन निश्चित पूरे देश में आज का मुलाकात हमारे नेता ने जाकर और नेताओं ने मिलकर ये बता दिया कि भाजपा के लोग एवं जितने भी लोग जो पीडीए के तोड़ना चाहते हैं, जो देश में अमन चैन नहीं चाहते हैं, खुशहाल नहीं चाहते, उनको एक करारा तमाचा है। आजम खां कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और समाजवादी पार्टी इसके लिए निश्चित एक बड़ा ऐतिहासिक कदम रहा। एक बड़े नेता का एक लाइन ही कह देना, वो भी एक इशारा था अखिलेश जी के लिए, क्योंकि इससे पहले तक उनका प्रोग्राम नहीं था। और बीएसपी से उनकी वाइफ की मीटिंग, उसके बाद उनका ये कह देना असदुद्दीन ओवैसी को कि वो बीजेपी की टीम नहीं है। सवाल सुनिए ना जुबेर भाई, इतना जल्दी क्या है, सवाल तो सुन लीजिए। ओवैसी की पार्टी को लेकर उनका ये कह देना कि बीजेपी की वो टीम नहीं है, ये कहीं ना कहीं उनको सिग्नल दे रहा था अखिलेश जी को। और फिर अखिलेश जी को ये मानना भी पड़ा। क्यों माने वो? अखिलेश जी तो अखिलेश जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको किसी की शर्तों पर पहुंचने की जरूरत क्या थी? लोकतंत्र में हर नेता का अपना एक विचार बयान होता है। हर देश में जितनी पार्टियां होती हैं, सबको अपना संवैधानिक लड़ने का अधिकार है, कहीं लोग लड़ सकते हैं। बी टीम ओवैसी जी के बारे में जो बड़े नेता हैं, उनका अपना निजी विचार हो सकता है। हम लोग भी कहा ओवैसी को कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी निश्चित आज लोगों को करारा तमाचा लगा हुआ, मैं फिर से कह रहा हूं, ये मिलन महामिलन के रूप में रहा। और जो लोग बसपा में ज्वाइन करा दिए थे, बात हो चुकी थी, खड़ा हो चुका था, उन मीडिया के लोगों को फारूक जी थोड़ा आप भी इसके पहले एक डिबेट में आपने कहा था कि बात हो गई है। मैं तो अब भी पूछ रही हूँ, 2 घंटे की गुफ्तगू में क्या कुछ निकला, कौन सी हिस्सेदारी बांटी गई? मैं तो अब भी पूछ रही हूँ, जो शर्तों पर बात हुई है वो शर्तें कौन सी रही? मैं तो अब भी पूछ रही हूँ आपसे। मुलाकात के पीछे, ये जो मेल मुलाकात वाली बात है ना, उसके पीछे की कहानी और जो साइलेंट चीजें हो गई है ना, उसके पीछे का राज क्या है? मैं तो अब भी पूछ रही हूँ सर, क्योंकि जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं एक सोकॉल्ड फोटो दिखाकर, दरअसल माजरा उतना सीधा है नहीं। ये मेरे जो जितने भी राजनीति को समझने वाले दर्शक होंगे बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। जुबेर भाई की मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, लेकिन फिलहाल इस मुस्कुराहट के पीछे आजम साहब और अखिलेश की जो मुलाकात को छुपाने की आप कोशिश कर रहे हैं वो बेपर्दा है। एनीवे, मिलता है, कोई कैमरा लाइव एक्शन नहीं होता है, ये कोई एक्शन नहीं है। निश्चित मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपसे, इस देश का हर मुसलमान पार्टी के लिए हो या देश के लिए हो शहीद हो जाता है, गद्दारी नहीं करता है। उसी तरह आजम खान ने भी गद्दारी का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि आप आ रही है। और ये शायद मेरे को लगता है आप लोग तो काफी लंबे समय से मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, आप मीडिया में बैठते हैं। अरे रुकिए ना, इतना दर्द क्यों हो रहा है आपको? और आप लोगों को भी पता है, जब यहाँ से आपको पता चलता है कि एंकर ऑन एयर हो गया है सर, जब एंकर आपका नाम लेगा तब जवाब देना, तो ये भी तो लाइट कैमरा एक्शन होता है ना। अखिलेश जी को बाइट देने से पहले बोला जाता है ना, रोल हो गया है सर, तो हम लोगों से ज्यादा अच्छे से तो आप लोग बहुत पहले से समझते आ रहे हैं कि लाइव कैमरा एक्शन क्या होता, तो रहने दीजिए, ना समझाइए।
नहीं देखिए, और राजनेता लाइट कैमरा एक्शन बहुत अच्छे से समझ जाता है कि पिक्चर क्या चल रही है, डायरेक्शन क्या मिला है, और अब मुझे बोलना क्या है। उज्जवल जी कहाँ जा रहे हैं सर? ना बताइए, इतने सीधे नहीं होते राजनेता कि उन्हें लाइट कैमरा एक्शन ना समझ आता हो। और पिक्चर जब आती है तो लाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए, ये भी राजनेताओं को दिखता है। उज्जवल जी, समस्या होगी। एक जो विचारधारा चल रही है अभी इस मीटिंग के बाद, या फिर ये जो एक लोगों के जहन में बात है कि जिस पर्टिकुलर वोट बैंक को लेकर बातचीत हो रही है, उस वोट बैंक को लेकर अब तक अखिलेश जी खुले थे, यानी उनको डिसीजन लेना था, वही डिसीजन ले रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं बंदिशों में भी आ गए हैं, क्योंकि अब आजम खान को भी हिस्सेदारी की जरूरत है। वो भी अपना पक्ष रखेंगे, वो भी अपने लोगों के लिए टिकट मांगेंगे, वो भी चाहेंगे कि उनका प्रतिनिधित्व वो जिस समुदाय का करते हैं उनको भी हिस्सेदारी मिले। यहाँ पीडीए की भी बात हो रही है, और जब आजम खान को अगर हम स्ट्रेट अखिलेश जी के साथ देखते हैं तो फिर एक वोट बैंक जो आपके साथ भी चलता हुआ दिखाई देता है वो भी बटेगा, यानी इस वोट बैंक का बंटवारा भी होगा अलग अलग दलों में। देखिए पारुल जी, आजम साहब सपा के वरिष्ठ नेता हैं, और बेशक उन्होंने माननीय मुलायम सिंह जी के साथ एक लंबे समय तक कार्य किया है, और उन्हें सपा में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा राजनीतिक अनुभव है। तो यदि अखिलेश यादव जी उनकी उम्र का, उनके राजनीतिक अनुभव का सम्मान करते हुए उनसे मिलने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक व्यक्तिगत मामला भी हो सकता है, और चुनाव को भी पूरे 1.5 साल है। तो यदि वो लोग आपस में कोई बातचीत करते हैं, सियासी लोग हैं, राजनेता हैं, तो जब कोई किसी से मिलता है तो उसके कई आयाम होते हैं, कई पहलू होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो सियासी नजर से भी देख सकते हैं, व्यक्तिगत नजर से भी देख सकते हैं, इसमें दोहरी चीजें हैं। कांग्रेस किस नजर से देख रही है? देखिए कांग्रेस, जैसा कि आपने अभी पूछा कि कांग्रेस पार्टी वोट का बंटवारा करेगी, नहीं, मैंने कहा वोट का बंटवारा हो सकता है, अलग अलग दलों में जा सकते हैं, जाहिर सी बात है जब आपके पास हर पार्टी में अलग अलग फेसेस होंगे। जी 27 के चुनाव में वोट का बंटवारा मुद्दों पर होगा, जातियों पर और धर्म पर नहीं होगा। हम सपा के साथ यदि अलायंस में रहेंगे, हमारा आला कमान तय करेगा, तो सीटें बंटवारे में आएंगी, मुद्दे नहीं बंटवारे में आएंगे, वोटों का बंटवारा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के अपने मुद्दे हैं, हम उन मुद्दों के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करेंगे, जो उनके मूल मुद्दे हैं, ताकि इस प्रकार वोट बैंक को जाति आधार पर, धर्म के आधार पर, ये तो भाजपा की अपनी एक मानसिकता और गतिविधि रही है। ठीक है, लेकिन अगर आजम साहब की बात हो रही है, मेरा सवाल वहीं आकर फिर से मैं पूछ रही हूँ कि आपको लगता है कि आजम खान साहब अब, क्योंकि जाहिर सी बात है जब उनका जो गुस्सा था या उनका जो उन्हें जो बुरा लगा था वो ये था कि उनको वो तवज्जो नहीं मिल रही थी, जेल में थे, उनसे मिलने नहीं पहुंचे, गायत्री प्रसाद प्रजापति से भी इतना गया बीता उनको बता दिया कि उनसे अखिलेश जी मिलने नहीं पहुंचे, मुलायम साहब तक उनसे मिलने पहुंचे थे। अब वो तवज्जो की भी बात हुई होगी, तो यहाँ आपको आजम खान का कद जो है उस हिसाब से वो अपने समुदाय के लिए तवज्जो तो मांगेंगे। अखिलेश जी ने उनको जेल में जब वो रहे तवज्जो दिया या नहीं दिया, ये सपा के लिए सवाल हो सकता है, इसमें हमारी कोई जवाबदेही नहीं है। हाँ, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी जेल में मिलने आजम खान साहब से गए थे। चलिए स्ट्रेट पूछती हूँ, आजम खान जितनी टिकट मांगेंगे सपा को देनी पड़ेगी, फिर आपका वोट बैंक, आप क्योंकि पर्टिकुलर वोट बैंक के हिसाब से आप लोग टिकट बांटते हैं, जहां जहां जिस समुदाय का वोट बैंक ज्यादा होता है उसी हिसाब से चेहरे उतरते हैं, तो फिर अगर आप अलायंस में आते हैं तो आपको अपने नंबर से या तो कम करने पड़ेंगे या उन जगहों से अपने लोग हटाने पड़ेंगे जहां पर आजम खान चुनाव लड़ना चाहेंगे। सीधा स्ट्रेट सवाल है मेरा, कहिए। मैंने आपको शुरुआत में ही दोनों चीजें बता दी कि हमने आजम खान साहब को उनकी वरिष्ठता, उनके राजनीतिक अनुभव और उनको सम्मान देते हुए उनको तवज्जो दिया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उनसे मिलने गए, परंतु जेल प्रशासन ने नहीं मिलने दिया, वो अलग मुद्दा था। दूसरी चीज, आप वोट बंटवारे की बात कर रही हैं, हम अपने मुद्दे इतने सकारात्मक पेश करेंगे, हमारे मुद्दे आजम खान का वोट बैंक भी आपके पास चला आएगा। वोट बैंक के आधार पर लुभाने की जरूरत नहीं है। आज देश की जनता कांग्रेस के ऊपर विश्वास कर रही है, क्योंकि कांग्रेस का पुराना तो वोटर को तो बताना पड़ेगा ना, वो लुभाने का अल्टरनेटिव या एक पर्यायवाची यही होता है कि आप वोटर को समझा रहे हैं, वोटर के सामने अपनी योजनाएं रख रहे हैं, उसको लुभा रहे हैं, तो आपको आजम खान के वोटर की भी जरूरत पड़ेगी ना अगर ज्यादा सीटें चाहिए तो। नहीं, मुस्कुरा के आजम खान साहब एक वरिष्ठ नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आजम खान साहब से बड़ा तो एक दल होता है। कांग्रेस पार्टी का अपना एक विचारधारा, उसका एक जनाधार है,
कांग्रेस पार्टी को आजम खान साहब की अच्छा, जनाधार की कमजोर आवश्यकता फील है? तो नहीं कर रही कांग्रेस पार्टी आजम खान के साथ अखिलेश यादव की मुलाकात? पहले ही स्ट्रांग है देखिए, उत्तर नहीं, प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के साथ नहीं, आएगी भी ये या नहीं आपकी- आएगी? पहले ही उनको आपको 17 कभी कुछ ऐसी टिकटें दी है। ये नहीं आपकी गलत फहमी है। कांग्रेस को सत्ता में फूट डाल रही है, ध्यान रखिए। फूट एका कितना है? ये पारुल जी आपकी गलत एका कितना है? प्यार मोहब्बत कितनी है? हाँ? बसपा के लाके कांग्रेस में अभी ला वो रही है। डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, बोल रहे हैं हम अलायंस में रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमारा आला कमान डिसाइड करेगा। आपको पहले ही मोहब्बत हुई पड़ी, हम कह रहे हैं आई लव यू, वो कह रहे हैं नो, अभी पता नहीं। हाँ? आप ये बताइए, अरे जुबेर भाई रहने दीजिए, या तो उल्टी अब कहानी हो रही है। गठबंधन होता है, आला कमान तय करेगा गठबंधन होगा या नहीं। हाँ। हम आप बैठ करके यहाँ तय हाँ नहीं तो कर वही सकते। देखिए ना, आपने सीधा बात की, वो कह रहे हैं हमारी फूट डलवा रहे हैं। फूट तो पहले ही डली हुई है, मुझे डलवाने की क्या जरूरत है? ठीक है, लौट रही हूँ। चौबे साहब, ये तो सच है कि आजम खान वो नेता हैं जिनकी शख्सियत ऐसी है कि जो ना बोले सो भी बहुत कुछ बोल जाए, और बोल गए तो समझो एक वाकई सैलाब सा है। लेकिन अब तक वो नहीं बोले थे, अब जो निकलकर वो बोले हैं, और हाथों में हाथ लेकर निकलना, ये एक संदेश तो भेज गया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जिससे ये डुगडुगी बच चुकी है भारतीय जनता पार्टी में भी। क्योंकि जिस वोट बैंक के बारे में चर्चा हो रही है, उसको भी आप लुभाने के लिए कई सारे कार्यक्रम करते हैं। हाँ, वो बात आरोप आपके ऊपर चुनावी समय पर लगते हैं कि आप तभी करते हैं। जी चौबे साहब। पारुल जी, देखिए, अपनी कमियों को ढकने के लिए दूसरों के ऊपर आरोप लगाना, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही कर सकती है। ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने इनसे, अखिलेश यादव जी से कहा था कि सीतापुर जेल मिलने मत जाओ? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था आजम खान जी से कहने के लिए कि आप कहो कि मेरी पत्नी का हाल लेने तक कोई नहीं गया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि आप आजम खान जी की पत्नी से कि आप जाकर बहुजन समाज पार्टी से बात कर, हाँ, बीएसपी से मिलिए? देखिए, ये कुछ नहीं है, ये खुद जो है डरे हुए, सहमे हुए, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति से डर से कि कहीं हमारा मुस्लिम वोट जो है छिटके नहीं, मुस्लिम समाज हमसे छिटके नहीं, मुस्लिम समाज एक ड्रास्टिक चेंज आता अगर आजम खान भी अकेले अपनी पार्टी, जैसे कि बहुत सारे उनके जो सपसालार हैं या उनके चाहने वाले हैं, वो ये चाह रहे थे कि एक अलग पार्टी बना ले आजम खान, तो ये तो बहुत ही फायदेमंद हो जाता चौबे साहब आपके लिए। देखिए पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी की कमजोरी पर विश्वास नहीं रखती है, कभी वो दूसरों पे आश्रित नहीं रखती है। हम खुद अपनी विचारधारा, अगर हम वोटिंग के हिसाब से बात करें कि वोट अगर बढ़ता है तो ये कहा जाता है फायदा बीजेपी को हो जाता है, इसलिए सवाल पूछा मैंने। ठीक है जुबेर जी, आपकी बातों का जवाब देना चाह रहे हैं, ले लेती हूँ, कहिए। देखिए पारुल जी, जरा भाजपा के लोग अडवाणी जी का भी ख्याल रखे हैं, मुरली मनोहर जोशी जी का ख्याल रखे हैं, बहुत सारे नेता। आखिर इतने हमदर्द भाजपा के लोग आजम खान को कैसे हो गए, जिन्होंने उनको जेल में भेजा, उनको अंडा चोरी, बकरी चोरी, अन्य कई प्रकार की छोटे छोटे चोरियों का उनका इल्जाम लगवाया। ये सारी सरकार और बीजेपी और मीडिया के लोग जो आजम खान को जेल भेजवाए, वही लोग आज उनके हमदर्द बने हैं। इससे ये देश, मीडिया क्या करेगा? मीडिया थोड़ा ना कंप्लेन करने जाएगा, कौन सा आरोप लगा दे? जब भी देखो मीडिया पर आरोप मार देते हैं आप। मीडिया क्यों जेल भेजेगा आजम खान को? कुछ भी खिलाफ कंप्लेन चलाया। अंडा चोरी कोई कैबिनेट मंत्री करता है, ओके, वन लाइन चोरी कोई कैबिनेट मंत्री करता है। पारुल जी, 8 बार का विधायक, 2 बार का सांसद, राज्यसभा सांसद। अरे भाजपा के लोग अडवाणी जी का भी ख्याल करें, मुरली मनोहर जोशी जी का भी ख्याल करें। जवाब दे रहे हैं चौबे जी, आपकी बात तो उज्जवल जी एक लाइन में, उसके बाद जवाब लूंगी आपसे। कहिए चौबे जी, फटाफट जल्दी से, ओनली वन लाइन। ओके, वन लाइन चौबे जी। पारुल जी, ये अपनी कमियों को दूसरे के ऊपर ढकना चाहते हैं। ये हमने कब क्या हमारे कहने से समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव चलते हैं? हमारे कहने से वो मिलने नहीं गए थे। ठीक है, आजम खान जी क्या हमारे कहने से कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी का हमको अकेले दुख में छोड़ दिया? क्या हमारे कहने से आजम खान जी की पत्नी बसपा के लोगों के संपर्क में थी? क्या बात कर रहे हैं ये? और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने इनको जेल में या इनके आरोप नहीं लगवाए, वहां के जिनका जमीन कब्जा किया उन लोगों ने इनके खिलाफ FIR करवाया। उन लोगों ने जमीन कब्जा किया, जिन लोगों को आजम खान ने अपने कमरे में बंद करके मारा वो लोग गए, जिन लोगों को उन्होंने डरा कर धमका कर जमीन लिखवाया उन लोगों ने शिकायत की थी।
और प्रशासन ने और न्यायालय ने किया। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपने कर्मों को कोई नहीं छिपा सकता। समाजवादी पार्टी की क्या सपा और आजम के रिश्तों में दरारें दिख रही हैं उज्जवल जी, कि एकला मुलाकात और फिर 2 घंटे एकदम अकेले मिलना, उसके बाद मुलाकात में बाहर आना, उसके पहले तक कुछ और तस्वीर दिखना? और अगर ऐसा है तो मुस्लिम नेतृत्व को अपने पाले में लाने की कांग्रेस को भी एक रणनीति बनानी पड़ेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी की रणनीति साफ है। कांग्रेस पार्टी की अपनी एक स्वतंत्र विचारधारा है, राष्ट्रवादी विचारधारा है। राजनीतिक परिस्थितियां तय करेंगे कि हम सपा से अलायंस करेंगे या नहीं, हमारा आला कमान तय करेगा। अभी शुरुआत में कुछ भी कह देना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा, परंतु मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पहले उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी, उनका अपमान करेगी। जब न्यायालय उनको एक तरीके से कहा जाए जमानत दे देगा, बाइज्जत बरी कर देगा, कुछ मामलों में वो आ जाएंगे, तो पार्टियों में आपसी फूट के लिए बोलिए चौबे जी, बोलिए। तो उदाहरण बात करेगी। अरे नहीं पारुल जी ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी तो मुलाकात हुई, लेकिन क्या बात हुई इसी पर आकर टिकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आजम खान ने शर्त रखी, अकेले मिलेंगे, परिवार नहीं होगा। मोहिबुल्ला नदवी बरेलवी तक उनके साथ थे, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ। उन्हें बरेली में उतारा, वो अकेले मिलने अखिलेश यादव चले आए आजम साहब के पास। ये शर्त थी, शर्त को माना अखिलेश जी ने। जिनके कार्यालय में या जिनके दफ्तर में कार्यकर्ता आने के लिए धोख करते हैं, आमद उनकी हो जाए इसलिए वो परिश्रम करते हैं, वो अखिलेश यादव आजम खान की शर्तों को मानकर उनसे मिलने पहुंचे। अकेले बात हो ये भी शर्त उन्होंने मानी, और उस अकेले 2 घंटे बंद कमरे में क्या चर्चा हुई, उसके बाद जब निकले तो दोनों साथ दिखाई दिए। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि आजम ने बहुत ही खामोशी से बहुत सारी बातें कही, या यूं कहिए कि उनकी खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही थी। क्या हिस्सेदारी की बात हुई होगी, क्योंकि वो अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, या उन्होंने कहा होगा कि नंबर्स तो मेरे होंगे जितने टिकट में चाहूंगा, या फिर कुछ और बात हुई होगी, या अगले शिकवे भी उन्होंने अपने बताए होंगे कि मैं वहां था, आपको इतनी फुर्सत नहीं थी कि आप मिलने आते। क्या राजा भैया या गायत्री प्रसाद प्रजापति से भी लेकर उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि उनको ये तक तवज्जो नहीं दी गई कि यादव परिवार या मुलायम परिवार का कोई भी सदस्य उनसे मिलने या उन्हें रिसीव करने तक नहीं पहुंचा? गिले शिकवे हो सकते हैं, लेकिन इन गिले शिकवों का जब ये जो घड़ा फूटेगा तो फिर क्या निकल कर आएगा ये पता चलेगा, और उसी के बाद समझ में आएगा कि आने वाले समय में सपा का ये जो मुस्लिम वोट बैंक वाला प्रेम है ये कहां जाएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।